अरे मूर्ख, अगर पाव भाजी इतनी सस्ती कर देंगे तो क्या पैसे अपने घर से लगाएंगे? बाजार में सब्जियां और पाव कितने महंगे हैं, तुझे पता भी है? मालिक, आप समझते क्यों नहीं? हम ताजी सब्जियां क्यों खरीदें? हमारे पास फ्रिज में जो पिछले 2-3 दिनों का बचा हुआ बासी माल है, हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। पुराना पाव और बची हुई सब्जियां मिला जुलाकर सस्ती पाव भाजी बेचेंगे। गांव के लोग तो वैसे भी नासमझ हैं, उन्हें बस सस्ते खाने से मतलब है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वाह किशन, मान गए, तू छुपा रुस्तम निकला। तेरा दिमाग तो कमाल का है। चलो कल से यही योजना अपनाते हैं। अगली सुबह आसमान से मानो पानी नहीं, आफत बरस रही थी। बारिश पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी थी। चंपा ने रोज की तरह अपनी पूरी मेहनत से ताजी भाजी तैयार की और भीगते हुए उसी नुक्कड़ पर अपना ठेला लगा दिया। चंपा को खड़े खड़े कई घंटे बीत गए, लेकिन तेज बारिश के कारण आज एक भी ग्राहक उसकी दुकान पर नहीं आया। वो चिंता में डूबी आसमान की तरफ देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ भैरव सिंह के ढाबे पर आज पैर रखने की जगह नहीं थी। भैरव सिंह अपनी योजना के मुताबिक बाहर खड़े होकर जोर जोर से आवाजें लगा रहा था। आ जाओ भाई, आ जाओ, एकदम कड़क और गर्मा गर्म पाव भाजी। आज का स्पेशल ऑफर, बिल्कुल आधे दाम में। ऐसी पाव भाजी पूरे इलाके में कहीं नहीं मिलेगी। लूट लो भाई, लूट लो। सस्ते के चक्कर में गांव वाले चंपा के ठेले को छोड़कर भैरव सिंह के ढाबे पर टूट पड़े थे। चंपा उदास मन से ये सब देख रही थी। तभी वही परदेसी जोड़ा आरव और सुमन चंपा को मायूस देखकर सुमन उसके करीब आई। अरे बहन जी, आप इतनी उदास क्यों खड़ी हैं? और आज आपके ठेले पर कोई ग्राहक क्यों नहीं दिख रहा? क्या बताऊं बहन जी, सुबह से एक भी प्लेट नहीं बिकी है। आज तो घर का खर्च और पति की दवा का पैसा निकलना भी मुश्किल लग रहा है। पता नहीं अचानक सबको क्या हो गया है। बहन, हम अभी उसी बड़े ढाबे के सामने से आ रहे हैं। वहां वो ढाबे वाला चिल्ला रहा था कि वो आधे दाम में पाव भाजी बेच रहा है। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, क्या आज के समय में सच में कोई आधे दाम में शुद्ध और ताजी पाव भाजी बेच सकता है? नामुमकिन है बाबूजी। भाजी में जो ताजी सब्जियां, शुद्ध मक्खन और मसाले लगते हैं, आधे दाम में तो उसकी लागत भी नहीं निकलेगी। घाटा सहकर कोई धंधा नहीं करता। मुझे तो डर है कि वो सस्ते के चक्कर में गांव वालों की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ न कर रहा हो। सुमन, मुझे भी दाल में कुछ काला लग रहा है। अगर वो पैसों के लालच में लोगों को कुछ गलत खिला रहा है, तो हमें इन मासूम गांव वालों को बचाना होगा। हम इस तरह किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होते नहीं देख सकते। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। आरव ने तुरंत स्थानीय पुलिस स्टेशन में फोन कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस हवलदार के साथ ठेले पर आता है। आरव और सुमन ने इंस्पेक्टर साहब को पूरी बात समझाई। इसके बाद इंस्पेक्टर साहब अपने सिपाहियों के साथ भैरव सिंह के ढाबे की तरफ बढ़े। पुलिस को अपने ढाबे पर आते देख भैरव सिंह के होश उड़ गए, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए झूठी मुस्कान बिखेरी। अरे आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, नमस्कार। हम तो आपका ही इंतजार कर रहे थे। आज मौसम बहुत अच्छा है साहब, बैठिए। आपके लिए अपने ढाबे की स्पेशल पाव भाजी लगवाता हूँ। अरे किशन, जल्दी से साहब के लिए प्लेट लगा। किशन ने डरते कांपते हाथों से इंस्पेक्टर साहब के सामने प्लेट रख दी। इंस्पेक्टर साहब ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में रखा, उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उन्होंने तुरंत कौर मुंह से निकाल दिया। साहब, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? देखिए ना, पूरा गांव बड़े चाव से खा रहा है। किसी ने कोई शिकायत नहीं की। क्योंकि ये सीधे साधे गांव वाले सिर्फ तुम्हारे ही ढाबे का खाना खा रहे हैं। लेकिन मैं इस नौकरी में हर शहर और हर राज्य में ट्रांसफर होकर आया हूं। मैंने हर जगह की पाव भाजी चखी है। मुझे असली स्वाद और मिलावट की पहचान बहुत अच्छे से है। सच सच बताओ, इसमें क्या मिलाया है तुमने? कुछ नहीं साहब, सब एकदम ताजा है। ओए नौकर, अगर तूने सच सच उगल दिया तो कानूनन तेरी सजा कम हो सकती है। लेकिन अगर झूठ बोला तो ऐसी लाठियां बरसाऊंगा कि सीधे जेल की सलाखों के पीछे सड़ेगा। बोल, क्या सच है?
साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो बस एक नौकर हूं। ये सब मालिक के कहने पर हुआ है। सस्ते के चक्कर में हम पिछले कई दिनों की बासी सड़ी गली सब्जियां और एक्सपायरी डेट वाले पाव लोगों को खिला रहे थे। हमें माफ कर दीजिए साहब। किशन के मुंह से ये सच सुनते ही वहां मौजूद गांव वालों के हाथों से निवाले छूट गए। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर साहब ने गुस्से में गांव वालों और कैमरे की तरफ देखा। देख लिया गांव वालों, देख लिया आपने। ये चंद पैसों के भूखे भेड़िए चंद रुपयों के मुनाफे के लिए आपकी और आपके बच्चों की जान से खेल रहे थे। और ये सबसे बड़ी गलती आप सबकी है। और हाँ, आप सबकी ही नहीं बल्कि वीडियो को देख रहे हमारे उन दर्शकों की भी है जो बाहर जाकर सिर्फ सस्ते के चक्कर में कहीं भी कुछ भी गंदा संदा खा लेते हैं। चंद पैसे बचाने के लिए हम अपने परिवार और खुद की सेहत को दांव पर लगा देते हैं। आज से ही सजग बनिए और ऐसी गंदगी के खिलाफ आवाज उठाइए। इंस्पेक्टर साहब, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जो पैसे चाहिए ले लीजिए, मेरा मुंह बंद रखिए साहब। गांव में मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। बदनामी? एक लाचार और ईमानदार औरत का ठेला बंद करवाने के चक्कर में तुमने पूरे गांव के भरोसे का कत्ल किया है। तुम्हारी बदनामी तो आज से शुरू हुई है। इसकी सजा सिर्फ और सिर्फ काल कोठरी है। सिपाहियों, बांधो इन्हें और ले चलो थाने। पुलिस वाले भैरव सिंह और किशन को थाने गए। गांव के लोगों को अपनी भूल पर बहुत पछतावा हो रहा था। उन्हें समझ आ गया था कि चंपा का स्वाद ही नहीं बल्कि उसकी नीयत भी एकदम शुद्ध थी। सभी गांव वाले एक साथ मुड़े और चंपा के ठेले की तरफ चल पड़े। चंपा की आंखों में अब आंसू तो थे, पर वो लाचारी के नहीं बल्कि अपनी ईमानदारी की जीत के थे। अब मूसलाधार बारिश के बीच भी चंपा का छोटा सा ठेला गांव के सम्मान और स्वाद का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका था।